क्या हमने फजर की नमाज पढ़े हैं या नहीं। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा से यही जवाब दिया सहाबी को कि जो आदमी जिसके घर के अंदर बरकत नहीं बोलता है तो पहले ये देखना ज़रूरत है कि क्या वो फजर की नमाज पढ़ा है या नहीं। फजर की नमाज को जानबूझकर भी छोड़ देना क्या है, ये गुनाह है कबीरा है। ये बाज़ जगह में से ये भी फरमाते हैं कि ये जिना से भी बढ़कर है बोलते हैं। क्या वहाँ से बोले तो मालूम है कि फजर की नमाज ये अल्लाह की रहमत की इब्तिदा होने की जगह है, ये अल्लाह की रहमत नाजिल होने का वक़्त है, ये सरकार की पैदा हो को दुनिया में आने का वक़्त है, तो ये मुबारक अल्लाह का फ़र्ज़ अदा करने का वक़्त है। तो जब बंदा क्या है ये वक़्त मालूम हो तो जानबूझकर भी क्या है नहीं मालूम हो को छोड़ा तो बात अलग, मालूम होकर भी क्या करता है बंदा छोड़ देता है, यानी मालूम होकर भी हमारे से गुनाह हो जाते हैं। तो ये क्या है बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, इसलिए उसके घर के अंदर बरकत नहीं होती। बल्कि सरकार मौला अली मुश्किल कुशा उसकी तफसील समझाते हैं। इसलिए क्या भी सरकार उसकी घर के अंदर बरकत है ना वो नमाज़ पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना उन हक़ पर चलता है, बोले तो उसको दुनिया में उसे जो मिलना है उसकी दुनिया का मज़ा ले लिया, लेकिन आखिरत का जो सरकार की ख़दमों में जो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है जो हमारे सरकार बोले हैं उसके बारे में उसकी जगह खाली है वहाँ। लेकिन ये जो परहेज़गार होता है जो अल्लाह की याद से दिल का लबरेज होता है उसके वास्ते में सरकार की खदमत में जगह है, बल्कि उसका जवाब ऐसा फरमाए। इसलिए क्या बोलते हम जैसा कि हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं उसी तरीके से पीर मुर्शद के ऊपर भी भरोसा रखना। जैसा कि बुजुर्गान ने फरमाते हैं ना शरीयत तरीक़त मारिफत और हकीकत, यानी हकीकत तक पहुँचना हम लोग तो कहाँ से गुजरना, पहले शरीयत फिर तरीक़त फिर मारिफत फिर हकीकत। तो इसीलिए हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलमा क्या है बोले तो अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन खशरतन, यानी कलमा एक झाड़ की मिसाल है जिसके जड़ ज़मीन में है और डालियाँ आसमान से लगे हुए हैं। बशीर का फतवान सवाल ले वो पेंडिंग है बशीर का वो जगह पूछे काफी मिला नहीं है वो हमारे साहब मांगने खुलना कुरान पाक की आयत है वो कलमे की कलमा बोलते हैं। लेकिन कलमा क्या है बोले तो जड़ ज़मीन में और डालियाँ आसमान से लगे हुए एक नूरानी झाड़ की मिसाल है कलमा, यानी उसकी नूर की रफ्तार कहाँ तक है बोले तो आसमान ज़मीन से आसमान तक है। तो ऐसा ज़मीन से आसमान तक आने वाली झाड़ क्या है बोलते ना ज़मीन में दुनिया में कहाँ भी कोई मुल्क में भी नहीं। तो फिर लेकिन अल्लाह ताला कुदरत में जो इंसान को बनाया है, अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात पूरे मखलूक में क्या है इंसान का मुकाम अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा रखता है। तो इसमें भी क्या है बोले तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं ये अशरफुल मखलूक़ात रखने की वजह ये है बोले तो उसकी ये कलमे की मिसाल ये इंसान के वजूद में बताते हैं। जैसा कि जड़ ज़मीन में ही बोले तो क्या है हमारे पैरों को ज़मीन पर रखना और डालियाँ आसमान पर लगे हुए बोले तो मतलब क्या हमारी नज़र जब आसमान पर लगती है तो कुदरत की जो नज़र जो कुदरत की जो रोशनी हमारे अंदर मौजूद है वो आसमान उसकी रफ्तार कहाँ तक गई, आसमान तक चले गई। तो इसलिए क्या है ये जाना सब में भी होता, लेकिन वो जाने में क्या है तो कलमा तैयबा के साथ सुभान अल्लाह नज़र तो सबकी आसमान पर पहुँचती रहती लेकिन उसका जाना आना क्या है तो कलमे से होना। सुभान अल्लाह ये बात जब कलमे के साथ उसका जाना आना होता है तो बोलते हैं उसका जाना भी एक मेराज है, फिर आना भी सरकार बोले नहीं मेरे मोमिनों के वास्ते में नमाज में मेराज है बोले नहीं। तो ऐसा क्या बोलते उसकी नमाज में उसकी इबादत में उसकी ज़िक्र में जब तू कलमे के साथ तेरा दम की सैर होती रहती है, जब तेरे दम में तेरी सांस में तेरी आखिबत में उसका नतीजा अच्छा होता। इसलिए तो गौसे की करामत भी है ना इसे कामिल मुर्शद होना वो तलाश करता रहा हूँ। आखिर कामिल मुर्शद के वास्ते तलाश करना इससे हो सके या नहीं। आखिर उन फैसला कर क्या कर लिया बोले तो कल कौन सुबह में मैं घर के सामने आ जाता है कि उन्हीं मेरा कामिल मुर्शद।
कामिल मुर्शिद बोले तो बहुत बड़े पाए के होना, बहुत बड़े परहेजगार होना, बहुत बड़े ज़ाहिरी में बातिनी में होना, बहुत तलाश करा, कितना तलाश करते भी कौन भी उसकी नज़र में। आखिर क्या फैसला कर लिया बोले तो कल फजर की नमाज में घर से पढ़ को निकल को कौन दहलीज में मेरे सामने आता है कि उसे मैं मुर्शद मान लेता हूँ। मुर्शिद मान लेता हूँ। ये फैसला कर ले को, अल्लाह से दुआ कर ले को, ए अल्लाह देखना तो कल मेरे वास्ते में कैसा रहबर भेजता है, बल्कि फैसला कर लिए। और सो जाने के बाद सुबह ही उठ के देखा कि घर के सामने एक सुबह ही भीख मांग लेने वाला एक आदमी ढोल बजाता हुआ सामने आ गया। तो इन्होंने क्या है तो सीधा जाकर उसके कदमों पर गिर जाने के बाद उन्होंने बोले मैं तुम्हारा आज से मैं तुम्हारे मेरे मुर्शिद ही, तुम मेरे रहबर हैं। बोले तो जब उन्होंने क्या बोले मेरे पास क्या भी हुनर नहीं, मेरे पास ना अल्लाह की पहचान है, मेरे पास ना कुदरत की पहचान है। बोले तो नहीं, ये मुझे कुदरत की तरफ से मिला से ये फैसला है। बोले तो जब उसके पास जो इल्म है कि वो गाना बजाना सिखाने के बाद क्या है बोले तो वो उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। वो ज़माना सरकार बड़े पीर का ज़माना है, ये वाक़या गुजरा से भी बड़े पीर के ज़माने में उनकी करामतों में लिखते हैं। तो एक दिन क्या है इन्होंने दोनों भी एक रास्ते में बाज़ार में भीख मंगले जब ऐसे जाते हैं तो वो ज़माने में वो रास्ते से बड़े पीर खादिमा से तशरीफ़ लाते हैं बाज़ार में। वहाँ से इन पूछा क्या उधर से कोई बड़ी आदमी की झूम आती है तो कौन तो आती है क्या बोले तो ये बाज़ार में एक बड़े अल्लाह के वली और सरकार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी उनका नाम है, वो उनका मकाम है, उनका आस्थाना है, इधर आने जाने की जगह है। बोले तो जब ये खादिम क्या करा करते थे वो साहब इधर से आते ही बोलता मैं उनका चेहरा देख लिया तो मेरा दिल फिर उधर हो जाता। मैं कहूँ नको हमें दूसरी छोटी गली में चली, छोटी गली देख ले को दोनों जाकर एक गली में छप लेते बैठ गए। तो आखिर गौसे आज़म रोशन ज़मीर ही वो सुभान अल्लाह, वो अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरा लाडिला हो जाता है, जो मेरा प्यारा हो जाता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसकी ज़बान गोया मेरी ज़बान, मैं उसका दिल बन जाता हूँ, उसका दिल गोया मेरा दिल। सुभान अल्लाह। जब सरकार का दिल अल्लाह का घर है नहीं, आका की हदीस है ना, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। तो अल्लाह के अर्श की धड़कन क्या है सरकार गौसे आज़म को मालूम हुए सरकार की गौसे आज़म की वो करामत भी बोले ना, मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसा कि अकेले में राई का दाना। आज हमें इंटरनेट के सेलफोन के ज़माने में हम कैसा देख लेते हैं कि सरकार वो ज़माने में क्या है बोले तो नो कुदरती ये दुनिया का हमारा सेलफोन है तो नो कुदरती सेलफोन रखने वाले, कुदरत से ताल्लुक़ रखने वाले सरकार गौसे आज़म उनकी हयात में वो अल्फाज उनकी ज़बान से निकले तो सीधा सरकार गौसे आज़म को भी पता चल गया कि फ़लाँ जगह में एक आशिक बैठ को है। जब उसकी ईमान को देखो हमें हमारे खादिमों को सबको भी हिदायत देना बोल को सरकार को भी दिल में आई बात हो, जब इन्होंने खादिमों को साथ लेकर सीधा गौसे आज़म वो बैठ को है ना, दोनों उस्ताद और शागिर्द बजाने वाला और इन्हें मुर्शिद की तलाश करने वाला जब देखे तो कहे दोनों एक छोटी गली में बढ़िया को शक्ल को बढ़िया को क्या सिर्फ जगह बैठे जाओ से गौसे आज़म बोले जाओ से बुला के ले आ जाओ बोले तो सरकार गौसे आज़म जो बुलाते हैं आ जाओ। आज तक सरकार गौसे आज़म किसी भी की चाहत से बुलाई सो नहीं, क्योंकि तेरी किस्मत जागिस्ता का है, इसलिए सरकार का बुलावा है। आज तक उन्होंने इतनी चाहत से बुलाई बोले तो क्या कि तेरी तकदीर जगने से सरकार बुलाते हैं यहाँ तेरे वास्ते बोलते। जब हम आपको सरकार के पास सर झुका आपका तब से खड़ा है, मैं आपका नाम सुना हूँ, आप बहुत बड़े आले रसूल के घराने वाले हैं, आप आले नबी हैं, गौसे आज़म हैं, रोशन ज़मीर हैं। सरकार मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया तो मैं मेरा दिल तुम्हारी शान व अज़मत देखूँ, मैं तुम्हारा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो जाता, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अभी जो है कुदरत की तरफ से मैं एक पीर मुर्शिद का मैं दामन थाम लिया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। उनका तब से सर झुकाया तो सरकार गौसे आज़म की दिल में गया तो उसकी मोहब्बत, उसकी अज़मत और उसकी अदब देखो। सरकार गौसे आज़म की बहुत बड़ी उसका उनका दरिया, दिल का दरिया और भी उसके ऊपर कुर्बान हो गया सरकार। जब गौसे आज़म बोले जा मैं तुझे तेरी ईमान पर कुर्बान जाता हूँ बोल को, जा तुझे नवाजता हूँ बोल को, आज से तू भी एक वली है, तेरा मुर्शिद भी एक वली है बोल को, दोनों को भी गौसे आज़म नवाज को।
बोलते हैं नहीं वो चार्ज, हम बोलते हैं सेल फोन जो डाउन है कि वो चार्जिंग चार्जिंग चला के बता साले बात किया सर, वो भी क्या है बोले तो उस दिन से एक अल्लाह के नेक वलियों में शामिल हो गए। तो ऐसा क्या बोले तो बुजुर्गों की अल्लाह ताला भी क्या है कुदरत वाला, अल्लाह ताला भी शान वाला। हम अल्लाह आयतुल कुर्सी में पढ़ते ना हमें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला युदहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आखिर में क्या आयत आती, वहुवल अलीयुल अज़ीम, बेशक अल्लाह ताला अजीम है, वो अजमत वाला है, वो शान वाला है। अल्लाह ताला की शान क्या है, हमेशा जब से कायनात बनी की तो क़यामत आए तक उसकी शान हमेशा बाकी रहती। तो उसी तरीके से उसके ऊपर भरोसा रख लिया, उसके ऊपर ईमान रख लिया तो अल्लाह ताला उसे भी वो शान व अज़मत से नवाजता। स्वास्थ्य तो हमारे ज़िक्र अस्कार में क्या है तो साहब भी क्या तो आखिरी के वो आयत उसी वहुवल अलीयुल अज़ीम, वहुवल अलीयुल अज़ीम की आयत की भी हमें दरूद शरीफ के साथ रोज़ाना उसे पढ़ने का बता पही साहब। स्वास्थ्य तो हमारे वो तो पूरी आयत कुछ आई थी, अच्छी बात ही थी, तो हम याद करने में कमी होती थी। तो कम से कम वक़्त के हिसाब से वो दो आयत, दो अल्फाज दरूद शरीफ के साथ वहुवल अलीयुल अज़ीम कुरान शरीफ का वो आयत लेने से क्या होता अल्लाह ताला हमारी घर में दर्जात में बुलंद होती। और आयतुल कुर्सी क्या बोलते तो ख़ास नज़र बद के वास्ते में इसका इस्तेमाल भी होता। वसीयत सरकार की बोलते हैं नहीं वो हर एक घर में भी आयतुल कुर्सी का नक्शा रखना ये ज़रूरी है। बिल्कुल हमारे आका की भी हदीस है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस घर के अंदर खैर बरकत की, अल्लाह ताला नज़र इनायत से माला माल अता फरमाए। आमीन।